ये कोई फाइनेंशियल चैनल नहीं है और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, बट ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो क्रिप्टो करेंसी में। ये वीडियो आपका सारा डर भगा देगी और एकदम बेसिक्स क्लियर कर देगी आपके कि एक्चुअली ये मुद्दा क्या और क्या चल रहा है सब। तो ये सब कुछ जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है और जो मैंने पूरी नॉलेज कलेक्ट किया है ना, वो मैं आपको आज देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए सीधे वीडियो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आप ये सोच सकते हो क्रिप्टो करेंसी आई कहाँ से, अचानक से आई मार्केट में, सब इसके बारे में बात करें। दोस्तों अचानक से कुछ नहीं आता, ये सब कुछ एवोल्यूशन होता है। एवोल्यूशन कैसे होता है अब बताता हूँ मैं आपको। जो बहुत पहले के आप लोग देखोगे ना, वो क्या करते थे, वो बार्टर सिस्टम करते थे। बार्टर सिस्टम क्या होता है, मतलब मेरे पास गेहूँ है और दूसरे पास चावल है, हम दोनों एक्सचेंज करेंगे। अपने गेहूँ मैं उसे दूंगा, वो मुझे अपने चावल देगा, ठीक है, ये होता था पहले। बट यहाँ दिक्कत आई, अगर मुझे चावल चाहिए ही नहीं, मुझे बस गेहूँ देनी है, तो क्या होगा। तब वहाँ लोगों ने क्या किया, प्रीशियस मेटल यूज़ करना स्टार्ट किया। जैसे सेकंड स्टेज बोलेंगे हम। प्रीशियस मेटल क्या, सिल्वर या गोल्ड। अगर मैंने उस बंदे को गेहूं दी तो रिटर्न में मुझे गोल्ड देगा। ऐसे हम ट्रेड करते थे, फिर मैं उसे गोल्ड को कहीं और यूज़ कर सकता हूँ। अब ये सिस्टम भी ज़्यादा फिजिबल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, जो गोल्ड और सिल्वर है ये लिमिटेड अमाउंट में है और इनकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती रही, तो ये ज़्यादा फिजिबल नहीं रहा। तो क्या हुआ, इसके बाद गवर्नमेंट ने सोचा हम करेंसीज लाते हैं। अब करेंसी क्या होती है, एक पेपर होता है, उस पर उसकी वैल्यू लिखी होती है कि ये 10 रुपये का नोट है। तो आपको पता है गवर्नमेंट ने बताया कि ये 10 रुपये का नोट है, इसकी मार्केट वैल्यू 10 रुपये, से ट्रेड कर सकते हो किसी भी सामान को जिसकी वैल्यू 10 रुपये हो। तो ये आई करेंसीज। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ करेंसीज की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद आगे आपके बैंक्स। अब क्या होता है बैंक्स में, आपके पास लिखते हैं आपने किसी को 50 रुपये सेंड किए, आपकी एंट्री हो जाएगी इसने 50 रुपये सेंड किए, इसके माइनस कर दो 50 रुपये, और किसको सेंड किए उसके कर दो 50 रुपये प्लस। तो यहाँ पे आ गया सिस्टम। अब इसके बाद एवोल्यूशन हुआ एक और, उसके बाद एक क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे आती है आपकी प्ले में। तो भले ही क्रिप्टो करेंसी का नाम आप 2021 में सुन रहे हो, बट इसकी हिस्ट्री थोड़े पहले से है। पहले से कहाँ से है आपको पता है, 2008 में जब रिसेशन आया ना वर्ल्ड में, तब क्या हुआ था, कुछ बैंकों की गलती की वजह से जो पूरा वर्ल्ड मार्केट है ना, वो रुक सा गया था और पूरे वर्ल्ड में आ गई थी मंदी। अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ बैंकों की गलती की वजह से। अब बैंक होता है सेंट्रलाइज्ड, वो कोई बंदे कंट्रोल कर रहे हैं उस चीज़ को। तब वर्ल्ड को रियलाइज हुआ कि एक ऐसी करेंसी की जरूरत है जो डिसेंट्रलाइज हो, जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं हो, कि जो ऐसी सिचुएशन आई ना, ये सिचुएशन फिर ना आ पाए। तो अब इवॉल्व हुई आपकी क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज होती है, इसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता। एक्चुअली जो बनाता है ना, उसका भी कंट्रोल नहीं होता। उसको बनाने के बाद वो बना देता है अपना नेटवर्क, उसके बाद उसका भी उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। अब यहाँ पे मैं आपको सेंट्रलाइज्ड करेंसी का एक और घाटा बताता हूँ। आपको पता है इंडिया में आई थी नोटबंदी। अब वो कैसे कोई भी डिसाइड कर सकता है कि ये करेंसी अब बैन हो जाएगी, वो कर सकती है सेंटर, क्योंकि सेंटर ही उसे मैनेज कर रही है। तो वो सेंटर की सेंट्रलाइज करेंसी है। तो समझ रहे हैं बात, कि सेंट्रलाइज चीज़ वो होती है जिसे एक बंदा या ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है। जैसे आपका बैंक हो गया, ये फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ये सब सेंट्रलाइज सिस्टम के एग्जाम्पल है। क्रिप्टो है आपकी डिसेंट्रलाइज सिस्टम की एग्जांपल। तो फ्यूचर में आपको ऐसे सिस्टम और देखने को मिलेंगे जो कि बेस्ड होंगे आपके क्रिप्टो पे। अब यहाँ पे आपने बात नोटिस की, मैंने वर्ड बोला क्रिप्टो, क्रिप्टो करेंसी नहीं बोला। क्रिप्टो एक्चुअली क्या होता है, ये सारे एक नेटवर्क्स होते हैं। जब इनके टोकन्स बनते हैं तब इन्हें बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी, जिसे आप खरीदते हो या बेचते हो, प्रॉफिट कमाते हो या लॉस करते हो अपना। जो नेटवर्क्स है ना, ये किसी पर्पस से बने हैं। जैसे बिटकॉइन आपने नाम सुना होगा, सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी है, वो एक पर्पस से बनी है। इथेरियम का नाम सुना है, वो भी एक पर्पस से बना है। तो आपकी क्रिप्टो करेंसी कितना प्रॉफिट में जाएगी, कितना लॉस में जाएगी, या कितना लंबा उसका फ्यूचर है, वो डिपेंड करता है उसका जो सोल मोटिव है ना, वो बनाई क्यों गई है। इस वजह से यहाँ पे मैं आपको सबसे दो बड़ी जो क्रिप्टो करेंसीज है ना, अभी उनका एग्जांपल देकर बताता हूँ वो किस लिए बनी है। जो बिटकॉइन है वो आपकी है मनी ट्रांसफर के लिए बनी है। मान लो मैंने दिया सौरभ को 50 रुपये, तो मेरे उससे हुआ -50 रुपये और सौरभ के उसमें हुआ +50 रुपये। तो इससे क्या हुआ, ये सिंपल लॉजिक है, देना और लेना, प्लस और माइनस। अब इथेरियम जो बनी है, मान लो मैंने कहा सौरभ तो अगर ये काम करेगा तो मैं तो 50 रुपये दूंगा, वरना नहीं दूंगा। तो वो कंडीशन आ गई बीच में। तो इथेरियम आप बोल सकते हो बिटकॉइन का एक इवॉल्व वर्जन है, जिसमें आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हो बीच में। तो ये तो था एक बेसिक एकदम जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मतलब हर एक क्रिप्टो करेंसी ना एक मतलब से बनी है, जिसका मतलब अगर अच्छा होगा तो आपकी क्रिप्टो करेंसी बहुत ग्रो करेगी फ्यूचर में। आपको ये बात मैं एक और एग्जांपल समझाता हूँ। एक क्रिप्टो करेंसी का नाम है रिपल। उसका सोल पर्पस क्या है, वो पूरे वर्ल्ड में ना इंस्टेंटली पैसे ट्रांसफर करना चाहती है। तो अच्छा पर्पस है, तो आप बोल सकते हो कि इसका फ्यूचर भी अच्छा होगा। तो ऐसे आप डिसाइड करते हो कौन सी क्रिप्टो करेंसी आपके लिए अच्छी है और कौन सी बेकार है। अब यहाँ पे बहुत लोग डरते हैं क्रिप्टो करेंसी से कि हमें समझ नहीं आ रही है टेक्नोलॉजी क्या है, क्या होगा, क्या पता पैसा चल जाएगा, ये हो जाएगा, सो हो जाएगा। अब आप दोस्तों एक बात बताओ, 1950 में अगर आप किसी बंदे को बोलते
कि ऐसी एक डिवाइस होगी जिसमें आप वीडियो कॉल कर सकते हो, सामने बंदा बैठा होगा, इंस्टेंटली आप उससे बात कर सकते हो, आपका रिप्लाई करेगा तो बोलेगा भाई तू पागल है, ऐसा ही होगा। तो ऐसा ही है दोस्तों, अभी क्रिप्टो करेंसी है ना, ये नई है मार्केट में, इसलिए लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं, बट फ्यूचर इसी का है और ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश करने वाली है आने वाले सालों में। अब जो बंदा नई टेक्नोलॉजी को सबसे पहले समझता है ना, वो आगे जाकर बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे वो गूगल ने ये चीज़ पहले समझ ली थी, जो इंटरनेट है ना वो आगे जाकर बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है। गूगल का एग्जांपल ले लो, आप ले लो अमेजोन का एग्जांपल, इन दोनों कंपनीज ने पहले समझ लिया कि इंटरनेट आने वाला है और हम इंटरनेट का यूज़ करके अपना बिजनेस करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो डोमिनेट कर रही है ना मार्केट, वो गूगल और अमेजोन ही है, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था पहले ही कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। सेम वे होगा क्रिप्टो करेंसी के साथ, जो बंदा इनकी इंपॉर्टेंस समझ लेगा ना, वो डोमिनेट करेगा फ्यूचर में आकर। तो ये तो थी बेसिक नॉलेज जो आपको जानना जरूरी था इसके बारे में। अब ये बहुत ही एक डीप टॉपिक है, इसमें ब्लॉकचेन से लेकर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपको जानना चाहिए, बट मैंने आपको एकदम बेसिक बताया, इतनी नॉलेज भी आपके लिए काफ़ी है अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो। अब पता है पहले क्या होता था, अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है ना, तो बहुत टंटे थे, आपको पता नहीं कहाँ से खरीदना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता होता था। अब आपके फ़ोन में आ चुकी हैं ऐप्स, अब हम रहते हैं ऐप्स के दुनिया में, तो आपको क्या करना है, सिंपल ऐप इंस्टॉल करनी है और वहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे आपको यूपीआई ऐप्स होती हैं, वैसे ही आपको सिमिलर काइंड ऑफ ऐप्स देखने को मिल जाएंगी। अब कौन कौन सी ऐप आपको मैं रिकमेंड करता हूँ वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बहुत अलग टॉपिक है वो, तो आप सब्सक्राइब करना चैनल को ताकि आप वो कंटेंट देख सको। तो अभी के लिए इतना ही है कि आपको चाहिए होती हैं ऐप्स और उसमें आप कर सकते हो अपना ट्रेड, अपनी क्रिप्टो करेंसीज, अपना रुपीज़ देकर आपको मिल जाएंगे कुछ क्रिप्टो करेंसीज। वो आप स्टॉक की तरह रखोगे, जब उसकी वैल्यू ऊपर जाएगी तो आप बेच देना, जब नीचे जाएगी तो उसे आप खरीद सकते हो। जैसे सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक में होता है ना, वैसे ही सिमिलर काइंड ऑफ आपको पूरा एकदम फंडामेंटल इसमें मिल जाएगा। तो होपफुली आप समझ गए हो कि क्या सारा सिस्टम है, और अगर आप समझ गए हो तो मुझे लग रहा है आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो आप इसमें दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं बोलूँगा दो मेथड बोल सकते हो, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, आपको पता है पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं। पेनी स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जो बहुत छोटी होती है उनकी वैल्यू, मतलब 1 रुपये होती है, 2 रुपये होती है। तो ऐसे क्रिप्टो करेंसीज भी होती हैं जो छोटी वैल्यू के साथ होते हैं। क्रिप्टो करेंसी में बोलूँ पैसों में भी होती है, जैसे 0.001 पैसा भी होती है कहीं की वैल्यू, तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मान लो किसी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू 1 रुपये थी, आपने 100 रुपये में ले लिया उसे, तो आपके पास आ गया 100 क्रिप्टो करेंसी वो। तो मान लो आपकी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू होगी 10, तो आपका पैसा 10 गुना हो गया, तो आपको 100 रुपये के 1000 रुपये मिल जाएंगे। तो ये हो गया जो आपको शॉर्ट टर्म करना है। बट इसमें रिस्क होता है कि जो पहले ही 1 पे है ना, तो उसकी वैल्यू की बढ़ने की चांसेस बहुत कम होती है, क्योंकि वो अनस्टेबल सिचुएशन में है। बट जितना ज़्यादा रिस्क होता है आपको पता है रिटर्न भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। अब एक होती है स्टेबल, बोल सकते हो आप इसे लॉन्ग टर्म। आपको पता है जैसे बिटकॉइन, इथीरियम, बिटकॉइन की वैल्यू अभी चल रही है 50 लाख के आसपास चल रही है, इथीरियम की 3 लाख के आसपास चल रही है। तो ये दोनों क्रिप्टो करेंसीज बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलना है तो आप इन्हें कंसीडर कर सकते हो। भले ही यहाँ आप बोल सकते हो क्रिप्टो करेंसी बहुत वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब अचानक से उनकी वैल्यू बढ़ जाती है बहुत और अचानक से कम हो जाती है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी बहुत अर्ली स्टेज में है, इसे बस 10 साल ही हुए हैं। अगर आप किसी भी करेंसी को देखोगे अभी मार्केट में, वो बहुत टाइम से चल रही है। जैसे रुपीज़ आप देखोगे बहुत टाइम से है ना, तो ऐसा ही है। अगर क्रिप्टो करेंसी को और टाइम मिलेगा, जब जैसे बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते रहेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने देखा रुपीज़ की वैल्यू अगर आप देखोगे ना, ग्राफ देखोगे रुपीज़ का विद रिस्पेक्ट टू यूएसडी, तो वो भी बहुत फ्लक्चुएट करता है, बट वो फ्लक्चुएशन ना बहुत कम होता है। वो पैसों में होता है, या ऐसा होता है कि आज 75 चल रहा है, आज 74 होगा, इतना चलता है। क्यों चलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत पुरानी करेंसीज हैं, इसलिए स्टेबल हो चुकी हैं। अब जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसीज को मार्केट में टाइम होगा ना, तो ये जो स्टेबिलिटी आ जाएगी इनमें, तो इनमें जो अनसर्टिनिटी है ना, वो कम होती रहेगी धीरे धीरे। तो मान लो अगर आप अभी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो, जैसे मान लो आपने कहा मैं 500 या 1000 रुपये रख रहा हूँ, मैं उसे अब डालूंगा बिटकॉइन में हर महीने, आपको देखने को मिलेगा कि आपके 10 साल में आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। बट जो करेंसी का वॉलेटाइल नेचर है ना, ये तो उनके साथ लॉन्ग टर्म रहता है। तो जैसे कि आपको पता होगा जब वोट आया था ना कि यूके यूरोपियन यूनियन को छोड़ रहा है, तब क्या हुआ था, जो पाउंड था वो 100 से सीधा 80 गिर गया था। तो आप यहाँ देख सकते हो जब पाउंड की वैल्यू इतनी फ्लक्चुएट कर सकती है, तो ये तो अभी इतनी नई करेंसीज है, इनकी भी करती है। सो अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। मान लो अगर आपका पोर्टफोलियो स्टॉक में है ना, तो आप धीरे धीरे इसमें भी इन्वेस्ट करने लग पड़ो, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। फ्यूचर क्या, अगले 10 साल में ना आपको देखने को मिलेगा कि आपको जो रिटर्न्स है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर आप स्टूडेंट और पहली बार इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, तो आप अपनी छोटी छोटी सेविंग्स में डाल सकते हो, और आप जब तक बड़े होंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना, और आप ऐसा कंटेंट देखना चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद, कीप इन्वेस्टिंग।